हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के पहला लेसन प्रकाश का प्रवर्तन का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइस, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो गाइस, समतल दर्पण पर सिर्फ एक ही होगा। इसमें पहला का आंसर हो जाएगा एक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः। जिस पद में गाइस आती है उसी पद में लौट जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः उसी पद में लौट जाती है। पुनः उसी पद में लौट जाती है। आंसर थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो तीसरा, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा है। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण, यानी कि समतल दर्पण समझा के बताते हैं। ये समतल दर्पण है, इस पे अभिलंब डाला गया। समतल दर्पण, इस पे अभिलंब, और ये आपतन कोण है। इसके बाद गाइस परावर्तन कोण भी पूछ रहा है। अगर नहीं कहता तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन परावर्तन भी पूछ रहा है। अगर नहीं कहता तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन परावर्तन कोण कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो गाइस, इसका तो आंसर 2 हो जाएगा। पूछता तो सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 नियम हैं। समतल दर्पण, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होते हैं। तो वस्तु दूरी, यानी कि वस्तु दूरी होता है क्या, U बराबर प्रतिबिंब दूरी। यानी भी। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पता ही होगा, गोलीय दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा गाइस, डायरेक्ट लिख देते हैं। पहला हो जाएगा अवतल दर्पण, और दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। गाइस, आप लोग पहले लिख लीजिएगा गोलीय दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, उसके बाद ये नाम लिख दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे पीसी द्वारा सूचित किया जाता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा। तो 8 का उत्तर हो जाएगा अनंत से आती प्रकाश की किरणें, अनंत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन की, गाइस बाद लिखा हुआ है, बाद मुख्य अक्ष पर स्थित आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु की ओर अभिसरित होती है, तो उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी r में क्या संबंध का। 9 का उत्तर हो जाएगा, ये सूत्र होता है f बराबर r/2 का, ये सूत्र होता है f बराबर r/2। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है
एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब दे सकते। तो 10 का उत्तर हो जाएगा गाइस, 10 का उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण ही है। तो अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण।